So Jai Hind aspirants, NDA 1 2025 examination now has been notified. तो एग्जाम 11th of December को नोटिफाई होना था, इवन दो स्टूडेंट्स पूरे दिन वेट करते रहे एंड द फॉर्म वाज नोटिफाइड वेरी लेट. ओके, but few of you might have filled up the form, but from today onwards, from effectively 12th of December onwards, the students are now applying for the examination. तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि एनडीए 1 2025 एग्जामिनेशन जो आपका नोटिफाई किया गया है 11th of December को. ओके, the last date to fill up the form is 31st of December. क्लियर? अब इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सभी इंपॉर्टेंट डेट्स और सभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा. अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि व्हाट ऑल आर दी थिंग्स, ओके, सो वी कैन जस्ट सी वन मोर थिंग. ओके, सबसे पहले यहां पर आप ये देख सकते हैं कि यूपीएससी हैज वेरी एक्सटेंसिवली गिवन द एग्जामिनेशन सेंटर. ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है काफी एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं जहां पर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. सो सबसे पहले फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग से पहले ही एक सजेशन आप सभी को मैं देना चाहूंगा कि दैट प्लीज डू फिल अप द फॉर्म एट द अर्लीएस्ट. जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए so that you get the examination center of your choice. Okay, बट आप जितना डिले करेंगे उसमें एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों के लिए उतना ही डिलेड रहने वाला है. ओके, नेक्स्ट अब यहां पर हम लोग देखते हैं कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी. ओके, तो सबसे पहले यहां पर कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए, सो नेशनैलिटी में अ कैंडिडेट मस्ट बी एन अनमैरिड मेल female and must be either a citizen of India, subject of Nepal, or any person of Indian origin migrating from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or the East African countries of Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia, or Vietnam with the intention of permanently settling in India. Clear? So किसी भी प्रकार से अगर आप माइग्रेशन के मूड में है देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन. इसके अलावा ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ नेपाल कैन आल्सो अप्लाई. और ध्यान रखिएगा कि नेपाल गुरखा ओरिजिन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी. क्लियर? कोई आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी यहां पर नहीं चाहिए. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट यहां पर जो देखा जाता है, नेक्स्ट इज एज एलिजिबिलिटी. ओके, तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखिए कि आप लोगों का एनडीए 1 2025 एग्जामिनेशन जो है उसमें ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आपकी इशू की जाएगी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026. ओके, तो जनवरी 2026 में आप लोगों को यहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी. सो जो आप लोगों के एनडीए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है 16.5 to 19.5 that must be fulfilled with respect to this. Okay, so all unmarried male and female candidates who have been born in between 2nd July 2006 to 1st July 2009 are eligible to apply. तो चेक कीजिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2nd जुलाई 2006 से 1st जुलाई 2009 के बीच में आता है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन. ओके, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मानी जाएगी जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट में या 10th के जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ नोटिफाइड है वो मानी जाएगी. इसके साथ साथ आप ये देखिए कि मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट जो है दैट ऑल विल बी एक्सेप्टेबल. ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म के अराउंड, एप्लीकेशन के अराउंड कोई भी कम्युनिकेशन अगर आपको यूपीएससी से करना है, प्लीज टू मेक श्योर दैट यू हैव योर नेम, ईयर, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट और कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपको कन्वे करना है. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. ओके, सो फॉर आर्मी विंग of National Defense Academy, if you have passed your class 12th or 10+2 equivalent, okay, by any stream, clear? So आप एनडीए में अप्लाई कर सकते हैं आर्मी विंग के लिए अगर आपने कोई भी स्ट्रीम थी, वेदर इट वाज either science, humanities, commerce, any stream you can apply for the army wing. Okay,
बट अगर आप एयरफोर्स या नेवल विंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोगों का 12th क्लास जो है दैट शुड बी, यू मस्ट हैव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, ओके, और द इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर सिर्फ साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड वाले जो कैंडिडेट्स हैं दे कैन अप्लाई फॉर द एयरफोर्स एज वेल एज द इंडियन नेवी, ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और ये ध्यान रखिएगा कि फॉर दैट मैटर द एग्जामिनेशन पैटर्न विल रिमेन द सेम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट स्ट्रीम्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ अलग से एग्जाम पैटर्न होगा। द पेपर विल बी सेम, द एंटायर पैटर्न विल बी सेम एंड द प्रोसेस विल बी सेम, ओके। अब यहाँ पर दूसरी जो चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए इज अफेक्टिवली, ओके, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो क्या नोटिफाई की गई हैं, ओके। सो एनडीए 1 2025 एग्जामिनेशन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं ऑलमोस्ट सेम रही है पिछले एनडीए एग्जाम से, ओके, एंड इफेक्टिवली 2 more seats have been notified this year, okay. So एनडीए 1 2025 का जो आपका फॉर्म है, ओके, टोटल 406 वैकेंसीज जो है वो आपके लिए लाई गई है। अगर प्रीवियस हम एनडीए फॉर्म की बात करें तो एनडीए 2 2024 में इट वाज 404 वैकेंसीज, ओके। 404 वैकेंसीज जो थी वो नोटिफाई की गई थी। यहाँ पर जो है 2 वैकेंसीज कम थी इन दी नेवी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, क्लियर। नंबर ऑफ वैकेंसीज अदरवाइज फॉर फीमेल्स हैव रिमेन्ड द सेम, इट इज ओनली फॉर मेल वेयरइन 2 more सीट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ओके। तो अभी तक मैंने इस सेशन में इस छोटी सी वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज थी, इंपॉर्टेंट डेट्स थी, वो सभी चीजें बताई। इसके साथ साथ क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो आपको बताई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको क्या दी जाने वाली है वो मैंने आपको बता दी, ओके। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए प्रिपरेशन के लिए ध्यान रखिए द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 13th of April, ओके। सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स, ओके। आपको यहाँ पर सभी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो ध्यान में रखनी है, ओके। या फॉर्म फिलिंग की जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है, 31st of December इज द लास्ट डेट। अगर आपको किसी भी प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आफ्टर 7 days, ठीक है, आपको 7 दिन की विंडो और दी जाएगी। इसके अलावा प्रोसेस जो है आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन ऑल ऑफ यू विल बी सेंट टू दी रेस्पेक्टिव सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जहां पर आपको अपना एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्लियर। So this is how you will be proceeding ahead with the examination. So all of these things have been discussed. आपको सभी important चीजें मैंने आपको बता दी है। Now moving forward, यहाँ पर आप कई बार स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर क्या अगर हम अपीयरिंग हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 11th क्लास आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ओके। सो ओनली इफ आप 12th अपीयरिंग हैं देन यू कैन अप्लाई। अगर आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स आप लोग देंगे, सिर्फ उसी कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। 11th के कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट, यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, ओके, कि आप लोगों को अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सबमिट करना है 15th December 2025 तक, ओके। अदरवाइज योर ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस विल बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड इट विल बी provisional, okay. So you must remember that 12th class candidates जो हैं 10+2 पैटर्न में they can apply for this examination and the candidates who have already passed class 12th they can also apply for it, okay. So please अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 13th of April is the date of examination। 13 अप्रैल को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। So do start with your preparation, okay. Effectively it is 12th of December, okay। और अगर टाइम की बात की जाए so exactly 4 months are given to you, clear। exactly आप लोगों के पास 4 महीने का समय यहाँ पर है and trust me on this कि 4 months is a sufficient enough duration to crack the NDA examination, okay। So join the Cavaliers Institute now for the best in class preparation, in-depth preparation for NDA 1 2025 exam। यहाँ पर आपको मिलता है एक बिल्कुल स्क्रैच से सब्जेक्ट वाइज सिलेबस कंप्लीशन,
रेगुलर टेस्ट आपको कराए जाते हैं और उसके साथ साथ आपको रेगुलर फीडबैक और मेंटरिंग भी दी जाती है. सो प्लीज डू ज्वाइन द कैवेलियर्स इंस्टीट्यूट नाउ. द फ्रेश बैचेस फॉर एनडीए 1 2025 एग्जामिनेशन आर स्टार्टिंग सून. सो कोई भी आपके अगर डाउट है सो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. जय हिंद.